एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में रात को योंग सूक को देखते जो कि अपने आप से कहती है कि वो कहाँ पर रह गए, क्या उन्होंने डिनर कर लिया होगा। वैसे भी अगर वो लेट आते हैं तो अच्छी बात है ताकि वो साथ में टाइम स्पेंड कर सके। फिर शाम वाले सीन को याद करती है कि क्या हुआ था। मैरी भागते हुए यहाँ पर आती है, अपने आउटफिट को चेंज करती है। इसकी मॉम पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। मैरी कहती है कि मैं किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ, मेरा टीम लीडर वूजू यहाँ पर आया हुआ है, आप डिनर कर लेना। बाद में भाग जाती है। वूजू और मेरी साथ में होते हैं। वूजू बता रहा होता है कि जब मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तब जैसे ही उन्होंने हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जा रहा था तभी उनकी डेथ हो गई। मैं अपनी दादी को यह सब बता रहा था, लेकिन पास में मेरे ग्रैंडफादर थे जिसने मेरी बातें सुन ली थी। उसे पता चल गया था कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। उसके बाद उसने मुझसे कभी बातें नहीं की। जब मुझे पढ़ाई करने के लिए फॉरेन भेजा गया था तभी मैंने अपने आप को हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। मैरी पूछती है कि क्या तुम कभी कोरिया आए थे। वूजू कहता है कि हाँ आया था, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर रहती हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारी मॉम के साथ बातें कर रही थी जो कि तुम्हारे डैड के बारे में थी। जब मैंने उन बातों को सुना तो मैं चला गया था। मैरी कहती है कि हाँ मुझे पता है, जब मैं डोर के पास आई थी तब वहाँ पर जूस रखा हुआ था। मैंने एक लड़के को जाते हुए देखा था, मुझे नहीं पता था कि वो तुम थे, लेकिन तुमने जल्दबाजी की। तुम्हें मेरी मॉम की बातों को लास्ट तक सुनना चाहिए था। अब हम देखते भी है कि इसकी मॉम ने बाद में क्या कहा था। योंग सूक कहती है कि तुम्हारे डैड हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहते हैं, उसने उस लड़के को बचा लिया था और मुझे पता है कि उस लड़के की वजह से तुम्हारे डैड की डेथ नहीं हुई थी। वूजू कहता है कि मैंने तो सच में जल्दबाजी कर ली थी, मुझे पूरी बात सुननी चाहिए थी। वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। मैरी बता रही होती है कि मेरे डैड की डेथ के बाद मैं और मेरी बहन साथ में रहा करते थे, मैं हैंग आउट के लिए भी यहाँ पर आया करती थी। एक सीन में हम देखते हैं कि क्या हुआ था। ये यहाँ पर अकेली बैठी हुई थी और कुछ पेंटिंग बनाती है, लेकिन तभी इसे पता चलता है कि मेरे डैड यहाँ पर नहीं है। ये आसपास देखती है, चिल्लाती है और रोने लगती है, लेकिन इसके डैड नहीं आते। कुछ ही टाइम के बाद पीछे से आते, अपने कंधों पर इसको बिठा लेते हैं। मैरी वूजू से कहती है कि जब उस टाइम मेरे डैड नहीं थे तो मैं बहुत ही डर गई थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे कंधों पर उठाया था तो मेरा डर एकदम से गायब हो गया। उसके बाद मैं कभी नहीं डरी। फिर एक स्टार को दिखाती है और कहती है कि ये स्टार मेरे लिए लाइट हाउस की तरह काम करता है। वूजू कहता है कि मैं एक बात कह सकता हूँ, फिर कह देता है कि ये सैटेलाइट है ना कि कोई स्टार। मैरी अपसेट होती है, जाने लगती है, लेकिन वूजू उसको रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारा लाइट हाउस बन सकता हूँ। मैरी पूछती है कि वो कैसे। ये इसे अपने कंधे पर उठा लेता है और ले जा रहा होता है। मैरी कहती है कि मैं हैवी हूँ, रहने दो, लेकिन इसने कह दिया था तुम तो पंख की तरह हल्की हो। लेकिन तभी आगे एक पत्थर आ जाता है, दोनों साथ में नीचे गिर जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और किस करते हैं। अगले सीन में जुनियोंग को देखते जो कि बैठी हुई थी। ये सीन याद करती है कि जब वूजू जा रहा था मैंने उसको रोका तो मैंने उससे क्या बात की थी। जिन योंग इसके पास आती और कहती है कि मैंने क्या गलत किया, तुम ही बताओ। वो तुम्हारा यूज कर रही थी, मैंने सिर्फ उसको रोका था। तुम क्या फील करते हो मुझे पता है, ये कोई प्यार नहीं, ये गिल्ट है। वूजू कहता है कि मैं मैरी को लाइक करता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अगर अगली बार फिर से तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये कहकर चला गया था। प्रेजेंट में जुनग्योंग रोने लगती है, कहती है कि सभी को पता है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं पता। पास में सांग्योन होता है जो कि इसको रोते हुए दिख रहा होता है, इसके पास आता है, कंफर्ट देता है, पूछ रहा होता है कि क्या हुआ। जिनग्योंग पहले इससे पूछ लेती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सांग्योन ने कह दिया था कि मैं तो यहाँ पर हर रोज रनिंग के लिए आता ही रहता हूँ। फिर इसके पास बैठ जाता है, कह रहा होता है कि क्या तुमने कन्फेस किया कि तुम इसके लिए क्या फील करती हो। तुम्हें जितना जल्दी हो सके कह देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। अगर तुम मेरे साथ रनिंग करना चाहती हो तो आ जाओ। बाद में रनिंग करने लगता है। कुछ टाइम के बाद जिनयोंग भी साथ में आती है, भागते भागते इसके पास आ जाती और ये सीन याद करती है कि मैंने मैरी से क्या बात की थी। मैंने उसे कह दिया था कि वूजू से दूर रहो। बाद में फुल स्पीड से भागती है और इससे आगे निकल जाती है। आगे चलकर इससे बात करती है और कहती है कि मैंने गड़बड़ कर दी, वो किसी और को लाइक करता है, लेकिन उन दोनों के बीच में मैं आ रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ योंग सूक को देखते जो कि वूजू के रूम में आती है और ब्लैंकेट को देती है। वूजू कहता है कि आप आराम से बात कर सकते हो, हम पहले भी मिल चुके हैं।
योंगसू कहती है कि ठीक है, फिर चली जाती है। मैरी से बात करती है, पूछती है कि यहाँ पर क्यों आया है। मैरी कहती है कि मैं नहीं जानती। योंगसू कहती है कि ये तुम्हें देखने के लिए आया होगा। मैरी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर अपने रूम में चली जाती है। योंगसू कहती है कि मुझे पता है कुछ न कुछ चल रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं बताएगी। मैरी मेकअप करने लगती है। वो जो इसके पास कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से मेरे रूम में आ जाओ। बाद में आ भी जाती है। वो जो दिखा रहा होता है कि यहाँ पर कॉकरोच है। मैरी कहती है कि क्या मुझे सिर्फ इसी के लिए बुलाया था। बाद में पेपर को लेती है, कॉकरोच को पकड़ती है, फिर बाहर फेंक देती है। वो जो उसे हक करता है, कहता है तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम बिल्कुल मेरे टाइप की हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैरी कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बाद में मैरी जाने लगती है, लेकिन डोर पर योंगसूक होती है जो कि नॉक कर रही होती है। जैसे ही अंदर आती है, देखती है कि ये तो सो रहे हैं। यहाँ पर कुछ रखती है और चली जाती है। मैरी वूजू से कहती है कि मेरी मॉम चली गई होगी। वूजू देखता है और कहता है कि नहीं गई, यहीं पर सो जाओ। मैरी बार बार पूछती है और ये कह देता है कि तुम्हारी मॉम यहीं पर है। बाद में खुद ही उठ के देखती है और इसकी मॉम जा चुकी थी। मैरी कहती है कि तुम तो झूठ बोल रहे थे। बाद में दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं और हंसते हैं। सुबह वो जो अपने आप को रेडी करता है, बाहर आता है। मैरी को देख रहा होता है जो कि अभी भी सो रही थी। योंगसूक इसके पास आती है, कहती है कि तुम्हें अच्छी नींद आए, तुम्हें जल्दी से शावर लेना चाहिए, हम साथ में खाना खाएंगे। वूजू कहता है कि ठीक है। अगले सीन में तीनों खाना खाते हैं। खाना में कोरियन हैन होती है। योंगसूक वूजू से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। वूजू कहता है कि मैं जानता हूँ, ये सन इन लॉ के लिए होती है। मेरी अपनी मॉम को देखती है। योंगसूक कहती है कि मेरी बेटी की वेडिंग हो चुकी है, क्या ये भी जानते हो। वूजू हाँ भरता है। योंगसूक कहने लगता है कि ये सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से इसने मैरिज को रजिस्टर करवा लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये अपने आप को ब्लेम करती है, मेरी अपने मॉम को ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। वो जो योंगसूक से कहता है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। योंगसूक कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हारी फैमिली के लिए है। वूजू बताने लगता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, केवल मेरी दादी है। योंगसूक कहती है कि मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी हैप्पी रहे और उसे प्यार मिले। वूजू कहता है कि ये करने में मैं अच्छा हूँ। मैरी अपनी मॉम से कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। योंगसूक कहती है कि मैं जानती हूँ, तुम रात को दोनों टाइटली हग कर रहे थे, मैं बहुत ही चालाक हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता चलेगा। दोनों चुप हो जाते हैं। अगले सीन में मैरी के डैड की डेथ एनिवर्सरी होती है। सभी से मिलने के लिए स्मिथ स्थल पर आते हैं। वो जो मैरी के डैड से बात करता है, कहता है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू, हालांकि कहने में मैंने काफी टाइम लगा दिया, मुझे इसके लिए माफ कर देना। योंगसूक अपने हस्बैंड से कहती है कि वही लड़का है जिसको तुमने बचाया था, अब ये बड़ा होकर अच्छा इंसान बन गया और हमारी मेरी के साथ है। मेरी की बहन इसके पास अमेरिका से वीडियो कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर आए हो। इसने बता दिया था कि हम डैड के एनिवर्सरी में आए हुए, इनको ग्रीट करो। इसकी बहन आस पास देखती है और पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली हो, क्या फिर से यहाँ पर वूजू नहीं आया। योंगसूक कहती है कि किसने कहा कि वो नहीं आया। बाद में वूजू को दिखाती है। इसकी बहन कहती है कि ये कौन है, ये वूजू तो नहीं है, क्या इसने सर्जरी करवा ली है। लेकिन योंगसूक कहती है कि वूजू है, लेकिन ये दूसरा वूजू है। इसकी बहन कहती है कि मैं समझी नहीं। मैरी कहती है कि तुम एक बार यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी, फिर फोन रख देती है। अगले सीन में दोनों सियोल में जाने वाले थे। योंगसूक इनके लिए खाना रेडी कर रही होती है। इसे कुछ प्लेट्स चाहिए थे। ये मैरी से कहती है कि प्लेट्स ले आओ। मैरी कबर्ड के पास आती है, प्लेट्स लेने लगती है, लेकिन इसका हाथ नहीं पहुंचता। वो जो इसके पीछे आता है और इसकी हेल्प करता है। योंगसूक दोनों को साथ में इस तरह देख लेती है और कहती है कि मुझे वॉशरूम का यूज करना है। बाद में चली जाती है। इसके जाने के बाद दोनों हंसने लगते हैं। अगले सीन में दोनों हैंग आउट के लिए आते हैं। मेरी वूजू से कहती है कि मेरी मॉम तुम्हें लाइक करती है, हालांकि मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया कि तुम सीईओ के पोते हो। इससे वो चौंक जाती। वूजू कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम बाद में आराम से बता देना। मेरी साथ में कहती है कि मैं सांग ह्यून को बता दूंगी हमारी वेडिंग फेक है, अब मैं इसे और नहीं कर सकती। कम से कम क्या हो सकता है, वो मुझ पर केस कर सकता है। वैसे भी मेरे पास करने के लिए और भी काम है, तुम मेरे पास हो, मैं बहुत ही ज्यादा पैसा कमाऊंगी, अपना कर्ज चुका दूंगी, क्या तुम तब तक मेरा वेट कर सकते हो। वो जो उसको हक करता है और कहता है कि तुम जो भी डिसीजन लोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साइड में रहूंगा। मी यॉन अपने हस्बैंड हांगू के साथ होती है, जो बिजनेस ट्रिप करने के लिए अमेरिका जाने वाला है और अपना पैकिंग कर रहा था।
मियोन पूछती है कि तुम कब तक वापस आओगे। इसने बता दिया था कि कंपनी की 80 एनिवर्सरी होने वाली है, उस टाइम तक मैं 2 वीक में आ जाऊंगा। मियोन कहती है ठीक है, मेरे पास कॉल करते रहा करो और अपने बेटे योंगसू की हेल्प करो, वो कुछ करना चाहता है, वो टीम लीडर बनने के लिए कह रहा था, अपने एक लौते बेटे के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। हांगू कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। मियोन योंगसू को बुलाती है ताकि इसको एयरपोर्ट पर छोड़ सके। हालांकि हांगू मना तो कर देता है, लेकिन योंगसू इसकी बात नहीं मानता। अब दोनों गाड़ी में होते हैं। हांगू अपनी सेकंड वाइफ मिनजोंग से बात कर रहा होता है। मिनजोंग कहती है कि अब मैं कॉल कर सकती हूँ, लेकिन हांगू कहता है कि नहीं, अभी नहीं, योंगसू मेरे साथ है, जब मैं एयरपोर्ट पर आ जाऊंगा तब कॉल कर लेना। योंगसू अपने डैड को नोटिस कर रहा होता है और कहता है कि आपके जाने के बाद मेरी मॉम आपको मिस करती है, उसको कॉल करते रहा करो। ये कहता है कि ठीक है। बाद में इससे कह रहा होता है कि मेरी मॉम के लिए जूते ले आना, क्या आपको पता है कि उनका नंबर क्या है? हालांकि नोटिस नहीं करता, अपने फोन में देख रहा होता है, लेकिन योंगसू बता देता है। हांगू कहता है कि हाँ यही है, मैं भूल गया था। हांगू एयरपोर्ट पर आता है, इसको बाय करता है। योंगसू कुछ पूछना चाहता है लेकिन नहीं पूछता। वो जो मेरी को एक स्टोर में ले आता है। हालांकि यहाँ पर योनसुक और जिनहुआ भी होती है। योनसुक अपने घर के लिए कुछ चीजें देख रही होती है, लेकिन जिनहुआ कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। वैसे भी वो जो जॉबलेस हो चुका है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, अब वो सिर्फ मेरी को चाहता है। योनसुक कहती है कि उसका नाम मेरे सामने मत लो। वो जो मेरी को किचन दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम का किचन पुराना हो गया है, इसलिए मैं नया लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? हालांकि मेरी पहले मना कर देती है और कहती है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वूजू कहता है कि मैं करना चाहता हूँ। मेरी फिर इसकी बात मान लेती है। जिनहुआ पास में होती है जो कि इन दोनों को देख लेती है, अपनी मॉम को भी दिखाती है। दोनों छिपकर इनको देख रहे थे। जिनहुआ कहती है कि लड़का है कौन, ये जाना पहचाना सा लग रहा है। बाद में याद करती है और कहती है कि ये तो वही है जो कि हॉस्पिटल में था। इन दोनों की फोटो लेती है, अपने भाई वूजू को सेंड करती है, कहती है कि दोनों साथ में। एक्स वूजू कहता है कि मुझे पता ही था ऐसा कुछ हो रहा होगा, मैरी ने मुझसे झूठ बोला था। फिर सॉन्ग ही के पास कॉल करने का ट्राई कर रहा था ताकि मैं उसे कुछ पूछ सकूं कि मेरी कहाँ पर है, लेकिन ये कॉल रिसीव नहीं करती। जैसे कि पहले मैरी ने कहा था कि उसका कॉल रिसीव मत करना। एक्स वूजू सॉन्ग ही की प्रीवियस सीन को याद करता है कि जब मैंने इसके पास कॉल किया था तभी इसने एक बेकरी का नाम लिया था। बेकरी को नेट पर सर्च करता है, इसका नंबर लेता है। सेजंग कहते हैं कि हाँ, वो जो हमारा टीम लीडर है, आज वो नहीं आया, वो छुट्टी पर है। दूसरी ओर पिलनियन को देखते हैं जो कि एक छोटा सा इंटरव्यू देती है। मीडिया वाली बाद में चली जाती है, तभी इससे मिलने के लिए मियोन आती है। मियोन पहले मीठी मीठी बातें करती है। पिलनियन कहती है कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए बोल दो। मियोन कहती है कि कंपनी की 80 एनिवर्सरी आने वाली है, क्या आप उत्तराधिकारी की अनाउंसमेंट करोगे, क्योंकि मेरा योंगसू भी लाइन में है। लेकिन पिलनियन कहती है कि वो स्मार्ट नहीं है, तुम पहले से जानती हो कि उत्तराधिकारी कौन होगा। काफी देर तक अपनी मॉम से आर्गुमेंट करती है और कहती है कि तुम मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहती हो कर लो, लेकिन अगर मेरे सन और हस्बैंड के साथ कुछ भी किया तो तुम देख लेना, मैं चुप नहीं बैठूंगी। बाद में चली जाती है। ये हांगू के पास कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन हांगू कॉल रिसीव नहीं करता। हांगू मिनजोंग के साथ होता है। मिनजोंग कहती है कि हमने जे कंसल्टेंट को बंद कर दिया है, अब हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। हांगू बताता है कि तुम पहले से चेयरवुमन के अंडर में काम कर चुकी हो, तुम्हें पता है कि वो कैसी है। उसे डाउट तो हो गया है कि कंपनी में कोई गबन कर रहा है। मिनजोंग कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने इन चीजों में इन्वेस्ट किया था, लेकिन देखा जाए तो वो तुम्हारे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रही थी। अगर उसे इस बात का पता चलेगा कि उसका पैसा तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। वो जो की टीम मेरी के साथ मीटिंग करती है। मीटिंग होने के बाद वो जो मेरी से कहता है कि मैं तुमसे बाहर मिलना चाहता हूँ। जैसे ही बाहर आते इसे किस कर देता है। मैरी कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, कोई हमको देख लेगा। वो जो कहता है कि कोई नहीं देखेगा, ये कंपनी मेरी है। नहीं, अभी तो दादी की है। वैसे मैं तुम्हें मीटिंग में मैसेज कर रहा था, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी? मैरी कहती है कि मैं कैसे कर सकती थी, मेरे आसपास सनी और सेजंग बैठे हुए थे, वो तुम्हारे नाम को देख सकते थे। वूजू कहता है तो क्या हुआ, तुम मेरे नाम को चेंज कर लो। सानी अपने कलीग के पास आती है, इनको बता देती है कि चेयरवुमन हमसे मिलना चाहती है। सभी बहुत ही हैप्पी होते हैं।
वो जो इस बात को मैरी को बताता है। मैरी कहती है कि मुझे भी जाना होगा। वो जो कह रहा होता है कि तुम्हारा डिजाइन मेरी दादी को बहुत पसंद आया था, वो तुम्हें थैंक यू कहना चाहती है, तुम चिंता मत करो। बाद में इसे हक कर लेता है। एक्स वूजू को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसकी फैमिली कहती है कि चलो साथ में खाना खाने के लिए चलते हैं, लेकिन वूजू कहता है कि मैं पहले कहीं पर जाना चाहता हूँ। फिर बेकरी के पास आ गया था, अंदर जाना चाहता है। साथ में एक लेटर भी होता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इसको बाहर फेंक देता है। अगले सीन में पार्किंग एरिया में आता है। अपने आप से कहता है कि कुछ भी हो जाए अंदर तो मैं जाकर ही रहूंगा। बाद में लिफ्ट के पास आता है। पास में से जोंग और सन ही होती है, जो कि वूजू के बारे में बात करने लगती है। और अभी एक्स वूजू को पता चल जाता है कि वो वूजू तो इस कंपनी की सीईओ का पोता है और ये कंपनी उसी की होने वाली है। अगले सीन में कैरोविकी में आता है। लेटर को देख रहा था। लेटर में लिखा हुआ था कि वो वूजू मेरा नाम का यूज कर रहा है और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि अब इस लेटर को फाड़ देता है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता। बाद में जोर जोर से गाना गाने लगता है। अगले सीन में सभी लोग मिलने के लिए चेयरवुमन के पास आते हैं। हालांकि कहते हैं कि वो जो कहां पर गया, लेकिन बाद में इनको बताया जाता है कि वो चेयरवुमन का पोता है। सभी इस बात से शॉक रह जाते हैं। हालांकि सानी और मेरी ये बात पहले से जानते थे। वो जो सभी को इंट्रोड्यूस करता है कि कौन कौन है। मेरी के बारे में बताता है कि ये डिजाइन कंपनी से है। चेयरवुमन डिजाइन के लिए इसे थैंक यू करती है। बाद में सभी मिलकर खाना खाते हैं। फिर पिल न्योन इस बात को मेंशन करती है कि जो लोग मुझे धोखा देते हैं मैं उनके साथ काम नहीं करती, मैं उन्हें हेट करती हूँ। मेरी इस बात को सीरियस लेती है और थोड़ी अपसेट सी हो जाती है। बाद में से बाय कहने वाले थे, लेकिन तभी जिन ग्योंग चेयरवुमन से मिलने के लिए आती है। जिन ग्योंग पहले वूजू और मेरी को साथ में देख लेती है। चेयरवुमन से कहती है कि मुझे बहुत ही भूख लगी है। चेयरवुमन कहती है कि ठीक है, खाना लगा हुआ है, चलो खाते हैं। मेरी के कल इस गाड़ी में जा रहे थे। सानी इन सब से कहती है कि तुम ये सुनकर शॉक रह गए कि वो सीईओ का पोता है। ये मेरी से पूछते कि क्या तुम पहले से जानती थी। मेरी कहती है कि मुझे हाल ही में पता चला था। फिर जिन ग्योंग के बारे में बात करने लगते हैं। पूछते हैं कि वो थी कौन। वो चेयरवुमन की बहुत ही क्लोज लग रही थी। वॉन्सुक कहता है कि मैंने सुना है कि वो एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर की बेटी है, शायद उसकी और वूजू की शादी होने वाली है। मेरी कुछ नहीं कहती। जिन ग्योंग चेयरवुमन का चेकअप करने के लिए आई हुई थी। चेयरवुमन जिन ग्योंग से पूछते है कि क्या तुमने वूजू को बताया, तुम क्या फील करती हो, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि मैं वूजू को बॉयफ्रेंड से ज्यादा भाई के रूप में प्यार करती हूँ। एक्स वूजू अपने घर पर होता है और ब्यूटी स्टोर की पहली वाली वीडियो को देख रहा होता है कि कब इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। इसकी मॉम इसके पास आती है, मेडिकल बिल को देती है और कहती है कि इसको इंश्योरेंस वाले के पास ले जाओ, क्या तुम्हें कोई जॉब नहीं करनी है। एक्स वूजू अपनी मॉम पर चिल्लाता और बाहर चला गया था। जिनहुआ अपनी मॉम से कहती है कि आपको मेरी के साथ अच्छा ट्रीट करना चाहिए था, अब देख लो क्या हो रहा है। वैसे मुझे कॉल मत करना, मैं लेट नाइट घर पर आऊंगा। एक्स वूजू इंश्योरेंस कंपनी के पास कॉल करता है, अपनी मेडिकल बिल के बारे में बता रहा होता है, लेकिन तभी इसे अपने वेडिंग के बारे में कुछ पता चलता है। वही हम वूजू को देखते हैं। ये उस सीन को याद करता है कि जब मेरी घर पर थी तो वहाँ पर कैसे क्या हुआ था। पहले मेरी दादी ने कहा था कि जो लोग मुझे धोखा देते हैं मैं उन्हें लाइक नहीं करती। जिन ग्योंग भी वहाँ पर आ गई थी। ये सब सोचने के बाद ये मेरी के पास कॉल करता है। वो जो मेरी से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। मेरी ने बता दिया था कि मैं खाना खा रही हूँ। वो जो कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरी फिर अपना काम करने लगती है। कुछ ही देर के बाद बाहर कोई नॉक कर रहा होता है। इसे लगता है कि ये वूजू है। बाद में आकर देखती भी है, लेकिन ये इसका एक्स वूजू होता है। मैरी इससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर डोर को बंद करने लगती है, लेकिन इसको रोकता है। मेरी अपने फोन को निकालती है और कहती है कि मैं पुलिस को रिपोर्ट कर सकती हूँ। ये इसके फोन को लेता है और कहता है कि रिपोर्ट तो मुझे करनी चाहिए। वूजू के हाथ में वेडिंग का एविडेंस होता है और इसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने फेक वेडिंग की है, तुम्हें ये सब करते हुए मजा तो बहुत आया होगा। मैरी ये सुनकर शॉक रह जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।